गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कविता रचना प्रक्रिया शुरू किया था और आज उसी का दूसरा भाग है आपके सामने मैं एक बार लेकर आया हूँ। कल हमने पढ़ा था कि कविता में शब्दों का महत्व क्या है और आज हम पढ़ेंगे कविता में बिंब का महत्व क्या है। तो सबसे पहले तो बिंब होता क्या है। बिंब शब्द चित्र को कहते हैं। इसके शाब्दिक जो अर्थ है वो होता है शब्द चित्र, अर्थात ऐसे शब्द चित्र जिनके माध्यम से कविता साकार हो उठती है उसे हम बिंब कहते हैं। कविता में कुछ कल्पनाएं होती हैं, उन कल्पनाओं को बिंबों के सहारे ही प्रकट किया जाता है। ठीक है। कुछ और बातें हैं जैसे कि बिंब के द्वारा ही मनुष्य के अंदर जो संवेदनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, उनको प्रकट किया जा सकता है। एक कविता होती है वो अमूर्त रूप में होती है, लेकिन जो बिंब है वही कविता को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। उदाहरण देखिए, जनता का दुख एक, हवा में उड़ती पताकाएं अनेक। ये वाला है, ये उदाहरण ये आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कविता में छंद का महत्व। छंद से क्या तात्पर्य है तथा कविता रचना में छंद का क्या महत्व है। तो छंद क्या किसे कहते हैं, सबसे पहले परिभाषा देखिए। वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय, तुक, इन सब को ध्यान में रखकर जो कविताएं रची जाती हैं उसे हम छंद कहते हैं। ठीक है। इन सब को ध्यान में रखकर जो कविताएं रची जाती हैं उसे हम छंद कहते हैं। और कविता में छंद का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। क्या क्या होता है कि सबसे पहली बात, जो अनिवार्य तत्व होता है छंद कविता के लिए वो होता है, यानी कि छंद कविता के लिए अनिवार्य तत्व है। छंद है कविता को संगीतात्मकता प्रदान करता है, अर्थात लय प्रदान करता है। छंद है वो कविता को साकार रूप देता है, उसमें गतिशीलता प्रदान करता है, प्रवाहमयता प्रदान करता है, गाने योग्य बनाता है उस कविता को। और अब उदाहरण देखिए, ये दे रखा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह छंद है और इस छंद का कविता में महत्व आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, 3 या 4 नंबर में आ सकते हैं, 2 नंबर में भी आ सकते हैं। और प्रश्न पूछा जाएगा कविता का निर्माण किन किन तत्वों से होता है। आगे जो है वो कविता का निर्माण दे रखा है, ये देखिए इसमें कविता का निर्माण दे रखा है। कविता के निर्माण में किन किन तत्वों का योगदान होता है। भाषा, शैली, बिंब, छंद, अलंकार। अलंकार आपको पता है, आपने पहले भी पढ़े होंगे, 10वीं क्लास में भी पढ़े होंगे, 9वीं क्लास में भी पढ़े होंगे, 8वीं क्लास में भी पढ़े होंगे कि कविता को सजाने का काम करते हैं अलंकार। भाषा का पता ही आपको, भाषा कविता का महत्वपूर्ण घटक होती है। छंद मैंने अभी अभी बताया, बिंब मैंने अभी अभी बताया, और एक होती है शैली। भाई शैली भी कविता का एक प्रमुख घटक होती है। इसके द्वारा अपनी संवेदनाओं को कविता के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई हैं तो आप एक बार इनको पढ़िएगा और उसके बाद मुझसे पूछिएगा यदि कुछ समझ में ना आए तो। यहाँ तक का आपका जो कविता से संबंधित जो प्रश्न थे वो बनते हैं, और इसके आगे फिर हम अगले जो हमारा टॉपिक होगा या अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कहानी किस तरह से बनती है, कहानी के तत्व क्या क्या हैं। तब तक के लिए आप इनको पढ़िए और अपनी फेयर नोटबुक में अच्छी तरह से लिखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।